अतुल जैसे ही ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि उसकी नई नवेली दुल्हन रश्मि उदास चेहरा लिए गहरी सोच में डूबी हुई थी। अतुल ने उसके पास बैठकर प्यार से पूछा, क्या हुआ रश्मि, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? तो रश्मि ने कहा, देखो अतुल, तुम बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ना किरण भाभी का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगता। वह मुझसे हमेशा रूखा व्यवहार करती हैं। मैं जब भी उनके कुछ बात करने की कोशिश करती हूँ तो वे कोई ना कोई बहाना करके वहाँ से निकल जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि वे मुझे घर के काम और नियमों के बारे में बताएं, पर भाभी मुझे ना तो किसी काम के लिए कहती हैं और ना ही किसी नियम और कायदे के बारे में बताती हैं। मैं इस घर में नई हूँ तो मुझे इस घर के कायदे कानून के बारे में सीखने के लिए भाभी की मदद चाहिए, मगर वे तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मुझसे आखिर ऐसी क्या गलती हो गई जो भाभी मुझसे कटी कटी सी रहती हैं। अतुल ने उसे समझाते हुए कहा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। भाभी भी सोचती होंगी कि अभी तुम नई नई हो इसलिए तुमसे कोई काम नहीं करवाती, पर धीरे धीरे तुम्हें घर के सारे काम सिखा देंगी। इन सब बातों की चिंता करना छोड़ दो। इतना कहकर वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। रश्मि को अतुल के समझाने से भी संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि 1 महीने पहले जब वह शादी करके अपने ससुराल आई तो वहाँ पर उसके जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे पलक और मनीष ही रहते थे। उसके सास ससुर का कुछ वर्ष पहले ही देहांत हो गया था। अतुल अपने भैया भाभी के साथ ही रहता था। अतुल की भाभी किरण अतुल की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि अब अतुल अपनी सारी कमाई अपनी पत्नी को ही दे देगा। पहले तो वह जितने भी पैसे कमाता सब किरण के हाथ में रख देता था। वह किरण को अपनी माँ की तरह सम्मान देता था। किरण का शुरू दिन से ही रश्मि के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। वह हमेशा अनदेखा कर दिया करती थी। रश्मि शुरू से ही एक मिलनसार स्वभाव की लड़की थी। वह तो अजनबियों को भी एक पल में अपना बना लेती थी। उसे लगता था कि वह किरण भाभी के साथ हमेशा छोटी बहन की तरह रहेगी, उन्हें कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। मगर किरण के रूखे व्यवहार से धीरे धीरे वह भी उससे दूर होने लगी। उसने भी किरण से बात करने की कोशिश करना ही छोड़ दिया। उसने सोच लिया कि यदि भाभी को उससे दूरी बनाकर खुशी मिलती है तो वह खुद भी उनके करीब जाने की कोशिश नहीं करेगी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। रश्मि और किरण एक साथ एक घर में अजनबी की तरह रह रही थी। एक दिन अतुल और उसका बड़ा भाई विशाल ऑफिस से आकर हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी किरण ने उसके पास आकर कहा, देखो अतुल, यह घर हमारे परिवार के हिसाब से बहुत छोटा है। इसमें सिर्फ 3 ही तो कमरे हैं और अब हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। ऐसे में अब तुम अपने रहने की व्यवस्था कहीं और कर लो, क्योंकि अब आगे एडजस्ट करना मेरे बस की बात नहीं है। अपनी माँ के समान भाभी के मुंह से यह सब सुनकर अतुल अवाक रह गया और बोला, भाभी यह आप क्या कह रही हैं? हम आज से पहले भी तो ऐसे ही रह रहे थे ना, और फिर मैं रश्मि को लेकर कहाँ जाऊँ? यह सब मुझे नहीं पता। जब तुमने परिवार की जिम्मेदारी उठा ही ली है तो उसे निभाना भी सीख लो। कब तक यूँ भाई भाभी के सहारे बैठे रहोगे? किरण गुस्से में बोली। अतुल को बहुत बुरा लगा कि इतने समय से भैया भाभी की सेवा करने का उसे यह फल मिला है। वह वहाँ से उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे में जाकर रश्मि से बोला, जल्दी से हमारा सारा ज़रूरी सामान पैक कर लो, क्योंकि अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। भाभी को लगता है कि हम उन पर बोझ बन गए हैं, परंतु हम जाएंगे कहाँ? यहाँ हमारा कोई और ठिकाना भी तो नहीं है। रश्मि ने दुखी होते हुए पूछा। तो अतुल बोला, तुम चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ कर लेंगे, बस तुम जल्दी से सामान पैक करो। फिर रश्मि और अतुल ने अपना सारा ज़रूरी सामान पैक किया और घर से निकल गई। अतुल के भाई विशाल की भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पत्नी के आगे उसकी एक भी न चलती थी। वह दुखी मन से रश्मि और अतुल को घर से जाता देखता रहा। अतुल को मन ही मन चिंता हो रही थी। उसने भाभी की बातों से दुखी होकर घर छोड़ तो दिया, पर अब वह रश्मि को ले जाकर जाएगा कहाँ? उसने तो आज तक कुछ बचत भी नहीं की थी। जितने भी पैसे कमाते सब भाभी को दे दिए। यदि पहले से ही अपने लिए बचा कर कुछ रखता तो शायद आज यह दिन ना देखना पड़ता। तभी उसने अपने ऑफिस के एक दोस्त को फ़ोन करके रहने की व्यवस्था करवाने के लिए कहा।
थोड़ी देर बाद उसका दोस्त उसके पास आया और उन्हें गांव में एक पुराने मकान में ले गया और बोला, और तो कहीं भी व्यवस्था नहीं हो पाई, अगर एडजस्ट कर पाओ तो यहीं रह लो। यह मेरे चाचा जी का मकान है, इसमें इस वक्त कोई नहीं रहता। उन दोनों को तो रहने का ठिकाना चाहिए था, इसलिए उन्होंने वहीं पर रहने का फैसला कर लिया। अतुल ने अपने दोस्त को धन्यवाद दिया और फिर घर की सफाई कर वहीं रहने लगे। अतुल वहीं से ऑफिस जाने लगा। रश्मि भी अकेली घर में बोर होने लगी थी। वह पढ़ी लिखी तो थी ही, इसलिए उसने बच्चों को ट्यूशन देने का काम शुरू कर दिया। वे दोनों पूरी लगन व ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे। धीरे धीरे उनके हालात बदलने लगे और उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया। अतुल का भी प्रमोशन हो गया और उसकी सैलरी भी बढ़ गई। अब वे दोनों खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे थे। इसी बीच एक दिन ऑफिस से घर आते समय रास्ते में उसे विशाल दिखाई दिया। अतुल को देखते ही उसने अतुल को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। अतुल भी अपने आप को रोक न सका और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोला, क्या हुआ भैया, आप रो क्यों रहे हैं और इतने दिनों बाद आप यहाँ कैसे? तो विशाल ने उसे बताया कि उसकी नौकरी छूट गई है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, जिस वजह से परिवार को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। बच्चों के स्कूल की फीस भी समय से नहीं भर पा रहे हैं। अतुल को अपने भैया की इस हालत पर बहुत दुख हुआ। वह उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर आया। रश्मि ने जैसे ही विशाल को देखा तो वह चौंक गई कि इतने समय के पश्चात वह यहाँ क्यों आए हैं। इतने में अतुल ने आवाज़ लगाई, रश्मि जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आओ। रश्मि ने विशाल की खूब आवभगत की और बच्चों के बारे में पूछा तो अतुल ने उसे सारा वृत्तांत सुना दिया। यह सुनकर रश्मि को भी बहुत बुरा लगा। विशाल उन दोनों से बोला, जब से तुम घर छोड़कर आए हो घर में सब कुछ गलत ही हो रहा है। शायद तुम दोनों को इस प्रकार घर से जाने को कहने की सज़ा मिल रही है। क्या हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते? रश्मि ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं भैया? जब हमें आप लोगों के साथ की ज़रूरत थी तो आपने हमें कचरे की भांति अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, और जब हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जीने में सक्षम हो पाए हैं तो आप चाहते हैं कि हम फिर से वही जिल्लत भरी ज़िंदगी जिएं। रश्मि के मुंह से यह सुनकर विशाल चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था कि जो कुछ भी किरण ने उनके साथ किया है उसके बाद उनका यह कहना जायज़ ही है। वह वहाँ से उठकर जाने लगा तो अतुल ने उसे रोककर कुछ पैसे दिए और कहा, आप अपना इलाज करवा लेना और बच्चों के स्कूल की फ़ीस भर देना। यदि आप चाहें तो कल से आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, मैं आपके काम के लिए बात कर लूँगा। ठीक है, मैं कल आ जाऊँगा कहकर विशाल चला गया। अतुल खुश था कि रश्मि ने भैया भाभी के साथ ना रहने का बिल्कुल सही फैसला लिया, क्योंकि जो इंसान परेशानी के समय आपका साथ छोड़ दे तो उस इंसान से के साथ रहकर कोई भी फ़ायदा नहीं है। अतुल ने अपने भैया भाभी की हर संभव मदद की और उसे नौकरी भी दिलवाई, परंतु उनके बीच की दूरी फिर भी कम ना हो सकी, क्योंकि जिस रिश्ते में एक बार कड़वाहट भर जाती है उसमें फिर से मिठास ला पाना मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।